वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज तो छोटी छोटी से आठ पतलीस मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है लुड़कियों, आनी भी नहीं है, कभी भी नहीं आ सकती। चलो जी, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं और न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। तो कर दो लाइक और न्यू लोग सब्सक्राइब, ताकि वीडियो मिले आपको मेरी टाइम से। अच्छा जी, यहाँ पे मैं वीडियो अभी देख रही थी, उसके बारे में भी बात करती हूँ। लेकिन डीडी ने कुछ इंकशाफात की हैं और माफ़ी भी मांगी है और पीछे हट जाने का भी कहा है। चलो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा फैसला किया है। लेकिन बहुत बड़े राज खोल के गया ये बंदा कल, बहुत बिग राज, बहुत बड़ा इंकशाफ करके गया ये बंदा। नहीं नहीं, खैर उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी मैं ना एक वीडियो देख रही थी और उसमें एक लड़का खाने का प्लेटर होता है, वो लेके बैठा होता है और साथ में सलाद होती है। खाना तो वो खा लेता है और फिर वो कहता है देखो ये सलाद जो है मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन मेरा फेंकने को दिल भी नहीं कर रहा। गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा ये बात। सलाद में खाता नहीं, लेकिन मेरा फेंकने को दिल नहीं कर रहा। वो एक डिब्बे में उठा के और उस डिब्बे में डाल के ना सलाद को रख देता है। 2 दिन वो पड़ा रहता है, तीसरे दिन वो उसको फेंक देता है। तीसरे दिन जब उसको फेंकता है तो फिर वो कहता है कुछ लोगों की भी मतलब यही होती है सोच, कुछ लोगों की यही सोच होती है और कुछ लोगों के साथ भी यही होता है हमारे बारे में जो है कि भाई हम इस बंदे को अपनी लाइफ से कैसे निकालें। पहले वो अपनी लाइफ में ले आते हैं, फिर सोचते हैं यार इस बंदे को कैसे निकालें, मैं बुरा भी ना बनूं। ठीक है जी। और फिर जो है वो क्या करते हैं कि पहले तो वो तवज्जो देते हैं, अच्छे से रखते हैं, फिर उसके बाद बाहर अगर लाइफ से बाहर निकालना हो तो वो खुद को बुरा नहीं बनाना चाहते। वो क्या करते हैं, बहुत सॉफ्ट रहेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे, फिर उसके बाद वो इग्नोर करना शुरू कर देंगे ताकि अगला बंदा इमोशनल हो, अगला बंदा गुस्सा करे। और फिर ऐसा ही होता है कि अगला बंदा इजहार कर बैठता है कि यार आप पहले जैसे नहीं रहे, आप पहले तो कुछ और थे, अब कुछ और आप मतलब दिख रहे हैं, तो अभी आप मेरे साथ कुछ और ही बिहेवियर कर रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, ठीक है, मेरे नाल तो हमेशा ही हुआ है कुड़ियों। फिर कहते हैं कि वो जो है वेट में होते हैं कि भाई मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ तो ये अब इग्रेशन में आएगा, चिढ़ा रहा होता है ना, माइंड गेम खेल रहा होता है। फिर अगला बंदा भी ऐसा ही होता है, वो इमोशनल होकर कुछ उल्टा सीधा बोल बैठता है और उसी को बेस बना के और फिर जो होता है वो वैसा ही करता है जैसे मैंने सलाद के साथ किया। फिर वो बंदा वैसे ही करता है जो माइंड गेम खेल रहा होता है कि वो सलाद की तरह आपको भी फेंक देता है। जैसे अभी मैंने सलाद को जानबूझ के रखा, हालांकि मैंने नहीं खानी थी तो फेंक सकता था, लेकिन मैंने उसे रखा। तो फिर होता क्या है कि वो बुरा हमें ही बना देते हैं कि भाई हम बुरे हैं, और वो खुद को ब्लेम नहीं करते, हमें ही कसूरवार ठहराया जाता है और कहते हैं मेरा थोड़ा कसूर था, कसूर तो इसका था। अब जैसे जो है सलाद पड़ा ख़राब हुआ है, वैसे ये दूसरों के साथ भी वैसे ही करते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, बिल्कुल जी ऐसा ही होता है कि लोग आपके सर में ही ब्लेम डाल के जाते हैं, क्योंकि वो खुद आवाज़ार होते हैं, उन्होंने वैसे ही आपको कभी कभी रखा होता है। उसके बाद जो है फिर आपके साथ यही गेम खेली जाती है। अल्लाह अकबर। ये किस किस के साथ हुआ है कि आपका कसूर भी नहीं होता और फिर आपके साथ इस तरह से मतलब किया गया हो, तो फिर आपको कितना गुस्सा आएगा। ये बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ऐसा होता है, बड़ी फिर तकलीफ़ भी होती है। चलें जी, यहाँ पे अभी मैं आती हूँ डीडी की वीडियो की तरफ। डीडी ने जनाब ये बड़े संभल के रिएक्शन दिया है और कहा है कि मैं अब रिएक्शन देना 2-4 दिनों से छोड़ गया हूँ, कम कर गया हूँ। मैं अब उस तरह से रिएक्शन नहीं दे रहा जिस तरह से मैं पहले देता था एग्रेशन में आके। लोगों ने भी कहा, रोका टोका, और मैं खुद भी थोड़ा सा हटना चाहता था। मैं तो पहले भी हटना चाहता था, लेकिन फिर मुझे इन्होंने घसीटे रखा। अब यहाँ पे फातिमा और वकार के बारे में ना कुछ ऐसे इंकशाफात वो कल की वीडियो में करके गया है, यकीन माने मैं जो है बड़ी हैरान हुई कि ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें करके गया है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें करके गया है। पहले तो डीडी ने कहा कि मैं रुक गया था
और रुक गया हूँ, लेकिन ये नहीं रुकती। ठीक है जी। और बाकी जो है कहते हैं रिएक्शनिस्ट की कोई लाइफ नहीं होती, रिएक्शन को लोग इतना नहीं पसंद करते जितना व्लॉगर की लाइफ होती है, वैसी रिएक्शनिस्ट की नहीं होती। अच्छा, ये दीदी को ऑलरेडी पता है, ये 2-3 साल से यही बात कर रहा है। मैंने भी इन लोगों को रिएक्शन के हवाले से बताया था कि देखो, हम जो रिएक्शनिस्ट होते हैं ना, हम आज़ाद नहीं घुल मिल के जो घुलना मिलना उठना बैठना, जाहिर सी बात है जो व्लॉगर छोटे से छोटा भी होगा वो आज़ाद होगा, वो मज़े से मिल रहा है, सबको मिल रहा है, घुल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। ये मेरे अल्फाज से मैंने रिएक्शन दिए थे और इन लोगों को समझाया था, खुदारा आप इन चीज़ों में मत फंसना, ये जो है इसमें बंदा फंस जाता होता है और ये हकीकत है। बहुत जो है जब सितारा वहाँ पे शिफ्ट हुई थी ना इस्लामाबाद, बहुत सारे लोगों का दिल किया था हम जाए मिले, खासकर उनके जो थे पुराने हेटर हो गए या व्यूवर्स भी होते हैं उनमें से। खैर व्यूवर्स को तो कोई नहीं पहचान सकता, लेकिन आपको जो रिएक्शन दे रहे होते हैं उनका भी थोड़ा सा दिल सॉफ्ट हुआ था। तो लेकिन खैर ऐसा होता है कि आपका दिल करता है, लेकिन रिएक्शन वाले जो होते हैं वो फंस जाते हैं, वो नहीं इस तरह से, उनकी लाइफ वाकई कोई नहीं होती। व्यूवर्स भी आपको वक्ती तौर पे देखते हैं, दिल करे देखें, दिल करे क्लिक ना करें, नहीं देखेंगे, और ये हकीकत है। बहुत कम खुश नसीब लोग होंगे जिनको जो है प्रॉपरली उनकी व्यूवरशिप होगी, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ न्यूज़ रिव्यूज़ के लिए आते हैं, सुनने के लिए बस। अच्छा व्लॉगर की लाइफ होती है। उसके बाद जो है कहते हैं कि रिएक्शन भी लोग प्रॉपर नहीं देखते हैं। मेरे पास बहुत प्रूफ हैं, मैं अगर बोलने बैठ जाऊं तो ये मुंह नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन ये स्टॉप ही नहीं हो रही। मैं तो स्टॉप कर देता हूँ, रोक देता हूँ, पीछे हट जाता हूँ। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि पिछले दिनों भी मैंने वीडियो बनाई थी और कहा था कि मैं रुक रहा हूँ, जब इसकी बहन रोई थी, रोती आई थी, तो उसके लिए मैंने बोला था कि चलो मैं रुक जाता हूँ। और बाकी इसका अब एक्सीडेंट हुआ है तो मैंने दुआ भी की है, और फिर मैंने कहा अगर ये सच है तो मतलब ये जल्द से त्याब हो जाए, और अगर ये कंटेंट है तो ये फिर गलत कर रही है, तो इसलिए मैंने कुछ फन वे में भी लिया, लेकिन दुआ भी दी। और उसके बाद कहते हैं कि ये जो है बातें जो करती है, दूसरा ये कि इसका जो दामाद है वो भी ऐसा निकला है जैसे ये सितारा के साथ बिहेवियर कर रही है, वैसे ही उसने भी वही किया है। इसने आके सितारा का कख भी नहीं छोड़ा, बुरा भला कहती है, ये है वो है, इस तरह से बोला। और फिर इसका दामाद जो है वो भी ज़ीरो पे चला गया था, लोग उसे देखना छोड़ गए थे, और उसके बाद जो है वो अब भाई के साथ मिलना जुलना शुरू हो गया है, और उसके बाद बच्चे का कंटेंट ले रहा है। ये मैंने परसों के व्लॉग में आई थिंक पॉइंट रखा था, परसों के व्लॉग में, कि ये जो अचानक से मिलना जुलना शुरू हो गया है, अचानक से आना जाना शुरू हो गया है, भाई अब उनका बच्चा होने वाला है, अब कंटेंट आना ही आना है, कंटेंट को कैश करवाएंगे, व्यूज़ अच्छे आएंगे, वरना तो पूछ ही नहीं रहे थे, आना जाना था ही नहीं, उस लड़की का ख्याल ही नहीं रखा जा रहा था। तो खैर इन्होंने भी वही पॉइंट रखा और कहा कि ये भाई अब बच्चे का कंटेंट लेगा, लोग इसे छोड़ के जा रहे थे, अब ये पहले व्लॉग में भाई को नहीं लेता था, अब देखो व्लॉग में दिखाना शुरू हो गया है ताकि ये उसको कैश करवा सके। मतलब ये अब भाई का सहारा ले रहा है। और उसके बाद जो है इसके दामाद ने कहा था मैं अब बीवी और माँ को नहीं लूँगा अपने व्लॉग में। अब देखो अब खुद जो है उसको लेके आना शुरू हो गया वीडियो में, मतलब ये रह नहीं सका, एक दिन भी नहीं रह सका था, उनको लेके आना शुरू हो गया अपने व्लॉग्स वगैरह में। ये उनको कैश करवाता है और नुमाइश करता है। ये दीदी ने कहा है जनाब कि वो अकेला कैसे व्लॉग चला सकता था, वो अकेला तो व्लॉग चला ही नहीं सकता था, उसने बस कह तो दिया पब्लिक को कि मैं जो है अपनी फैमिली को नहीं लेके आऊँगा, लेकिन उसके बाद फ़ौरन उनको कैश करवाने के लिए ले आया। अब इससे समझ आई, अब इससे दिल भर गया है, इस नुमाइश वाली से दिल भर गया है, तो एक और ला रहा है। ये बिग एक्सपोज कहेंगे या बिग न्यूज़ कहेंगे, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि देखा जाए तो न्यू नवेला जोड़ा ही है। अगर इनके बारे में अंदर से वाकई कुछ ऐसा चल रहा है तो बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है लुड़कियों, समझ आई ना। कि नहीं आए कि बेहोशी की दुआ भी जो सुन रही हूँ, कि हौसले का कैप्सूल खा के सुन रही हो, मैनू दसो
अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो कहता है कि भाई ये एक और ला रहा है, पता चल गया है जनाब, हमें सारा पता है, सारी इंफॉर्मेशन है, कहाँ कहाँ इसके राबते हैं। पहले भी एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब की थी, फिर इसकी मतलब फिर शादीशुदी कर ली, और अब नई आने वाली है। जनाब फातिमा की जगह हमें क्या नई कोई औरत देखने को मिलेगी? समझ से बाहर है ये। दीदी तुम अफवाह तो नहीं छोड़ रहे लड़ाई झगड़े के आड़ में? ये सच में ऐसा है? अगर ऐसा है तो ये तो दुख की बात है यार, अफसोस की बात है। अल्लाह ना करे किसी की बच्ची का घर ख़राब हो, लेकिन नजमा को भी रुक जाना चाहिए, ऐसी साजिशों से अपने बच्चों को, अपने आप को दूर रखना चाहिए। लेकिन ये लोग खुद ही कूद कूद के आते हैं, कूद कूद के पढ़ते हैं भाई, आ बैल मैनू मार। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है यार, मेरे लिए तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। मतलब एम ही बंदा कह दे तो अलग बात है, लेकिन जब दीदी कह रहा है तो जाहिर सी बात है, इन लोगों के तो तार होते हैं ना, अंदर खाते तार हैं, तार खबरदार न्यूज़दार होते हैं। कहता है अब न्यू आने वाली है, बुरा होगा, बुरा कर रहे हो तो बुरा होगा, ठीक है। और सास भी वैसे ही एक्टिंग कर रही है और बोलना कुछ चाहती है, चार पई पे पड़ी है, मतलब नजमा काका बोलना कुछ चाहती है और बोलती कुछ है। और जो है मिस कैरेज का तो बताया ही नहीं है। हाँ यार, एक कहानी तो दसी नहीं तुसी, बाकी तुसी दसो तो सही। अब तो डीडी भी मान गया है कि जब एक्सीडेंट वगैरह होता है तो कोई मसला मसला तो हो ही जाता है, तो अगर अगर कोई है मसला तो बता दो बाजीस, बाजीस बता दें आप कि है छोटू फरूक या नहीं। नहीं, फरूक का गिफ्ट है या नहीं, तो ये दस दो। हाँ ये ज़रूरी है भाई, ये पता होना चाहिए। अभी तक ये न्यूज़ रिवील नहीं की नजमा ने। तो कहते हैं कि ये मिस कैरेज का बताओ ना कि क्या सच है क्या झूठ है। झूठी बता ना, तुम्हारे बेटे का सच तो मैंने बता दिया है कि तुम अपने बेटे के साथ नहीं गई थी, यकीनन वो दूध वाला जमील ही होगा। डीडी ने कहा कि मैंने वीडियो बना के दिखा दी थी, इसका बेटा हट्टा कट्टा चलता फिर रहा था, बिल्कुल ठीक था, बाहर फिर रहा था, लेकिन ये तो चार पई पे पड़ी है। जो फ्रंट पे बैठा होता है उसको ज़्यादा चोटें आती हैं, वो ज़्यादा तकलीफ़ में आता है, तो ये चार पई पे पड़ी है, बेटा इसका घूम फिर रहा है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि भाई ये बेटे के साथ नहीं थी, मुसलसल बेटे को हाईलाइट करती है, तो वो भी लोगों को इमोशनल करना था, और इसलिए जो है इसने ये वाला जो है कहते हैं कि ड्रामा किया है। वो तो बिल्कुल ठीक फिर रहा है। और उसके बाद जो है मैं जब वहाँ पे गांव में खड़ा था तो इसकी बेटियों ने देखा और फ़ौरन जाके माँ को बता दिया, फ़ौरन जाके माँ को बता दिया, और जो है वो फ़ौरन लाइव आ गई। मेरा मुंह मत खुलवाओ नजमा, मेरा मुंह मत खुलवाओ, कहता है, वरना तेरी बेटी का मकार दामाद का घर नहीं बचेगा। मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि घर ख़राब हो, मेरी ज़बान खुलने की देर है, उनका घर ख़राब हो जाएगा। ये बहुत बड़े बड़े इंकशाफात डीडी ने किए हैं, ये छोटी बातें नहीं हैं नाजरीन, ये बहुत बड़ी बात, ये जो है बहुत बड़ी बात है। और मतलब ये छोटी बात नहीं है। वो कहते हैं कि भाई पहले उसने ये हिंट दिया है कि भाई अब मतलब और नुमाइश के लिए उसकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है या आ गया है, और उसके बाद जो है राब्ते जहाँ जहाँ हैं, मतलब एक लड़की की पहले ज़िंदगी ख़राब की, अब एक और की, और फिर अब एक और आ रही है, इस तरह से बता रहा है। और फिर उसके बाद कहता है कि मेरी ज़ुबान मत खुलवाओ, वरना जो है तुम्हारी बेटी और तुम्हारे दामाद का जो है मतलब घर खराब हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि हम नहीं चाहते लेकिन तुम ज़रूर चाहती हो, हम तो नहीं चाहते, तुम ज़रूर चाहती हो। मेरी माँ के यार बनाए, मेरी माँ को तुमने बुरा भला कहा, मेरी माँ को कहती हो जिथे दिखोती ओथे आन खलोती, तो अन करीब तुम्हारी बेटी ही उसी जगह पे आन खलोएगी, उथे ही जगह पे आन खलोएगी। ये जो है बड़े यकीन के साथ ये डीडी बातें कर रहा था, ठीक है। और उसके बाद जो है कहता है कि मैं गाली नहीं दूंगा, मैं चुप था, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं बोल भी चुका हूँ, अभी भी मैं गाली नहीं दे रहा। जब मेरे माँ बाप पे बात आएगी तो बंदा जाहिर सी बात है नहीं रोक पाता अपने आप को। ये मेरी माँ को बुरा भला बोल रही है, मेरी माँ चुप है, वो इसे कुछ नहीं बोल रही थी।
और बाकी जो है ये प्रूफ इकट्ठे करना चाहती है ताकि मैं ज़बान खोलूं और ये प्रूफ इकट्ठे करे। ये मेरा मुंह जानबूझ के खुलवाना चाहती है, लेकिन मैं भी अब समझदार हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है कहता है अब मज़ा आएगा, 2 और 4 दिनों में सरप्राइज देने वाला हूँ। अब ये कौन सा सरप्राइज देंगे भाई? अब मज़ा आएगा, 2-4 दिनों बाद मैं सरप्राइज देने वाला हूँ। ये डीडी ने बाकायदा अलर्ट किया है। ये किसको सरप्राइज देना है? पब्लिक नू कह रहा है या नजमा नू कह रहा है? अच्छा, उसके बाद जो है कहते हैं इसके मुताबिक, इसके ही मुतालिक, अच्छा इसके मुतालिक ही होगा, नजमा के मुतालिक ही होगा कहता। बाकी डीडी ने कहा कि मैं अम्मी को लेके आया हूँ, कोई लड़ाई शड़ाई उनकी नहीं हुई, वो सुलह सफाई के साथ आई हैं, उनका कोई मसला नहीं चल रहा। बैक कैमरा वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो आगे जाके हमें पता चलेगा कि क्या सच्चाई है इसमें। बाकी कहता ये लाइव आई और लाइव आके कहती जिथे दिखोती उथे अन खड़ोती। ये मेरी वालदा के लिए इसने गंदे अल्फाज बोले हैं और कहा है कि ये इस्लामाबाद गई थी और वहाँ से कोई यार लेके आई होगी पसंद करके, गाड़ी शाड़ी वाला, तो इसलिए जो है मतलब ये अब दाढ़ी वाले अंकल से रूठ के आई है। कहते ये लफ्ज़ तुम्हारी बेटी पे सूट करेगा बहुत जल्द, तू परेशान ना हो, बहुत जल्द तुम देखना तुम्हारी बेटी के साथ ये होगा। मेरी माँ बाप पे बात करेगी तो मैं चुप नहीं रहूँगा और इसकी बेटी बहुत जल्द हमेशा के लिए इसके घर आने वाली है। ये मेरी माँ के यार बना रही है। मेरी माँ इसे कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कह रही, फिर भी ये टारगेट कर रही है। इसकी बहन के होंगे यार, इनकी बहनों के हैं ना। एक तो अकेली गाड़ियों में फिरती है, उससे ही आप अंदाज़ा लगा लें कि अकेली ही घर से निकल जाती है, अकेली जहाँ दिल करता है वहाँ मुंह उठाती है और ले जाती है अपना आप को। और बाकी इसकी बहन को इसके वालिद ने बेच दिया था। जिस आदमी से इसके वालिद ने पैसा खाया था उसी बंदे ने कहा था, ये शायद गए होंगे कहता है कि लेने के लिए बेटी को, तो उन्होंने कहा था कि नहीं तुम ये हमारा हिसाब किताब है, इतना पैसा है, पहले वो दो फिर ले जाओ। फिर बेटी से पूछा तो बेटी ने भी सेम यही बात की थी कि अब्बा इनके पैसे दे दे फिर मैं चली जाऊंगी। लड़की की उम्र 25 साल थी उस टाइम और वो बाबा बुजुर्ग बहुत बड़ी उम्र का था। तो तुम्हारे बाप ने तो बेटी भी बेची है। और उसके बाद जो है बाकी अभी तुझे फरिश्तों ने मिस कॉल दी है, तुम्हें कॉल भी पूरी आ सकती है, मतलब तुम इस दुनिया से भी जा सकती हो। अभी तो तुम्हें सिर्फ बुलावा थोड़ा सा ही आया है, तो बाद में कॉल भी आ सकती है, वो तुम्हें बुला लेंगे। और क्योंकि वो कहेंगे कि इस दुनिया के रहने के काबिल नहीं हो तुम। जो चीज़ें हरकतें तुम कर रही हो, जो हरकतें तुम करती हो, तुम बाज नहीं आ रही हो। इसकी बहन ने जो है बेटा छोड़ा और ये बेटी का घर खराब कर रही है। ये तुली हुई है बेटी का घर खराब करने पे। वैसे इनके दामाद ने जब इनको रोका था ना, मुझे लगता है कि रुक जाना चाहिए था, क्योंकि उसने तो वाज़े तौर पे आके रोका था और कहा था कि मैं अपनी सास से कहता हूँ कि आप लोगों की वजह से हमें बैड कमेंट आते हैं, आप लोगों की लड़ाई की वजह से लोग आके हमें बुरा भला कहते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग पंगे ना लें, रुक जाएं। ये जो है इस तरह से उन्होंने बात की थी। खैर अब यहाँ पे जो है डीडी कहता है कि आगे फिर तुम्हारी 6-7 बेटियाँ बैठी हैं। जो लोग रिश्ता करते हैं वो यकीनन इधर उधर से पूछ गूछ करते हैं, तो क्या बताएंगे तुम्हारे बारे में, जो हशर नशर तुमने किया हुआ है। बहुत जल्द तुम्हारी बेटी का घर भी ख़राब होने वाला है और उसके अपने ही करेंगे, उसके अपने ही। ये भी बड़ा हिंट दिया है उसने, क्यों बहुत जल्द जो है ये घर खराब होने वाला है और तुम्हारे अपने ही घर खराब करेंगे। किसकी तरफ इशारा है भाई? कौन है वो? कौन है वो? अच्छा, आशा की तरफ तो इशारा नहीं है, पता नहीं यार। हाँ गजनी लोग हैं ये, तो कुछ भी कर सकते हैं बहन। अपनी भाभी का घर खराब कर दिया, अपनी दोस्त से शादी करा दी। ये जेट लेडी से क्या गुजरी होगी यार उसके दिल पे, सोच सोच के मैं बड़ी हैरान हूँ। खैर चलें, क्या कह सकते हैं। खैर कहता है मेरी दोनों बीवियों पे तुम बातें करती हो और जो है
तुम उन्हें भी बुरा भला कह रही हो, मेरे माँ बाप को बुरा भला कह रही हो, मरे हुए लोगों को तुम नहीं छोड़ रही, मेरी फौजशुदा सास को भी नहीं छोड़ा, दूसरी जो सास है उसको भी नहीं छोड़ा, तुम हर किसी पे जो है आके बातें करती हो। और उसके बाद जो है कहता कि तुम कहती हो मैंने इंजेक्शन जो है दर्द का लगवाने जाना था, लेकिन मैं नहीं लगवाने गई, मैं तड़फूंगी जब जब उस टाइम तुम लोगों को आहें बददुआएं दूंगी। एडी तू वलीद दी औलाद। कहता तेरे प्यो ने या तूने कौन से ऐसे नेक काम किए हैं कि तुम्हारी जो है आहें बददुआएं लगेंगी। तो जो है लेट के जो है ऐसी ऐसी जो क्या करेगी, आ दीदी, आ अनवर, रात को जब साइड फेरेगी इधर बदलेगी तो साइड उसका नाम लेगी, उधर बदलेगी तो उसका नाम लेगी। हद है भाई, हद है। फन वे ड्रामा, फनी ड्रामा। आ मैं तो सी मैनू की तो बताओ। खैर यार, ये इन बातों को तो सारा छोड़ें, ये दर्द टीके शीके ये वो दौरे सारा कुछ छोड़ें। ये जो वकार वाली कहानी इसने डीडी ने सुनाई है ना, ये बड़ी मुझे वो हैरत में डाल रही है, हैरत में ये चीज़ें डाल रही हैं। मुझे नहीं पता ये अफवाह इन्होंने फैलाई है या सच में भी हो सकता है। ये जो स्टोरी हमारे सामने आई है ये बहुत बड़ी स्टोरी है, ये छोटी मोटी आम नहीं है। लेकिन हाँ, डीडी थम गया है और वो कह रहा था कि भाई मैं अब जो है थम चुका हूँ, एक आध रिएक्शन दे दिया बस। उसके बाद मैं वैसे भी बिज़ी था 2-4 दिनों से, लेकिन अब मैं सरप्राइज़ भी देने वाला हूँ। और उसके बाद जो है बाकी ये रिक्वेस्ट भी कर रहा था कि हमें इन चीज़ों से निकलना चाहिए। रिएक्शन की कोई लाइफ नहीं होती, ब्लॉगर की होती है। ब्लॉगर्स को लोग पसंद करते हैं, पिक्चरें बनवाते हैं, लोग घूमते फिरते हैं, दावतें देते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन रिएक्शनिस्ट की कोई लाइफ नहीं होती, यह हकीकत है, इसमें नो डाउट, कोई भी शक नहीं है बहनों लुड़कियों। खैर, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।